से बने। अब ये देखते हैं कि इनका डेरिवेशन, इनका निगमन क्या है। डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेपर में डेरिवेशन आता है, और ये जो पहला डेरिवेशन हम आपके लिए लिख रहे हैं ये लास्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, अगर ये हमारे पास आ गया है तो इसका हम कैसे निगमन करेंगे वो देखिए। इसमें से दो एंग, चाहे साइन को चाहे कॉस को आप बदल लीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉस, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर साइन को हम लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था इनवर्स फंक्शन एक एंगल होता है, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया है बेटा, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया बेटा, और हमें 90 माइनस थीटा का उपयोग करना है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा पहला सूत्र था, पहले में सारे प्लस के 90 मान बदल जाता, कॉस बदलता साइन में, साइन थीटा वही तो लिखा हुआ है। अब कॉस को उठा के दे लिया तो ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स, क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। इस माइनस थीटा को उठा के दे लिया हो तो क्या बन जाएगा, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। अच्छा, थीटा का मान क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दीजिए, तो क्या बना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। बताओ, डेरिवेशन कर दिया, समझ में आया, डेरिवेशन कर दिया है, समझ में आया, आया समझ में कि नहीं समझ में आया,